अच्छा इंप्रेशन और अपने डिफेंस के लिए आज मैं जो लेसन शेयर करूंगा वो आप समझने के बाद ठीक ऐसा ही रिएक्ट करने वाले हैं। Oh my God! Wow! तो चलिए शुरू करते हैं कुल मित्रा के रिकॉर्डेड वीडियो से। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रो। घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग, सहले तू दर्द क्योंकि कभी न होगी खत्म ये जंग। घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना, जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूँगा यही था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले। शक्ति का नियम नंबर 1, सीधे काम की बात, फायदा दिखाकर वश में कर दो। अपने से भी ताकतवर इंसान को आप खुद पर निर्भर कर सकते हो इससे। चंगेज खान जब चाइना पर हमला कर रहा था, 2000 साल पुरानी कल्चर को जड़ से मिटाने वाला था, तब पता है उस वक्त चाइना को किसने बचाया? सुनशाई नाम के फॉरेनर ने, जो सिर्फ चाइना घूमने आया था। सुनशाई ने चंगेज खान को कहा कि आप इस कल्चर को बर्बाद मत करो, इससे आपको कोई फायदा नहीं है, बल्कि अगर ये कल्चर जिंदा रहेगी तो कमा कर देगी, टैक्स लगाएगी हम इसके ऊपर। चंगेज फायदा देखकर रुक गया और सुनशाई अब उसका ऑफिशियल एडवाइजर बन गया। फिर चंगेज ने सेम कैफेंग सिटी पर हमला करा तो एडवाइजर ने कहा कि सरकार, ये चाइना के उच्च दर्जे वाले कारीगर इंजीनियर है जो बहुत अच्छी कलाकारियां करते हैं, इनको मारो मत, इनको मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर इनको जिंदा रखोगे तो काफी कलाकारियां हमारे लिए कर सकते हैं और इनसे कलाकारियां करवाकर हम दुनिया भर में बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और कैफेंग सिटी के लोग भी इस तरह से बच गए। जिसको सामने वाले को फायदा दिखाना आ गया वो कुछ भी बेच सकता है, चाहे जॉब इंटरव्यू में हो, मीटिंग में हो, डील हो, इन्वेस्टर से पैसा लेना हो, किसी को कन्विंस करना हो, चाहे वो लड़की हो। जिसको सामने वाले को फायदा दिखाना आता है वो हमेशा जीत कर आएगा। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी का सीन है कि मुझे ये पेन बेच कर दिखाओ, तो पेन बेचने के लिए कोई कहता है It's an amazing pen. तो किसी का जवाब होता है कि This pen works and I personally सब पेन की तारीफ कर रहे हैं, कोई बेच नहीं पाया। फिर सेम ब्रेड को कहा गया कि पेन बेचकर दिखाओ। उसने पेन पकड़ी, उसने कहा कि नैपकिन पर आप अपना नाम लिखो। सामने वाले से कहा तो सामने वाले ने कहा कि मेरे पास तो पेन नहीं है, कैसे लिखो? एग्जैक्टली, ये लो पेन, लिखो। पहले डिमांड क्रिएट करो, फिर सप्लाई करो, फिर बेचो, जरूरत पैदा करो। जब तक लोगों को जरूरत या फायदा नहीं बताओगे वो आपकी नहीं मानेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी तो वीडियो शुरू ही नहीं हुई है। खटखट खटखट ज्ञान के रोलर कोस्टर में आपको लेके जाने वाला हूँ। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर की गोल्ड की चोरी पकड़ी जाती है, पूरी टीम पकड़ी गई, पर अभी भी प्रोफेसर कन्विंस कर रहा है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि या तो हम दोनों जीतेंगे या फिर हम दोनों हारेंगे, आप जीतकर मुझे नहीं हरा सकते। या तो हम दोनों जीतेंगे या दोनों हार जाएंगे। क्या डील रखी? कहा कि सोना तो चोरी हो चुका है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर बाहर न्यूज़ फैल गई कि देश का इतना सोना चोरी हुआ है तो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश बिकने पे आ जाएगा। अगर देश बचाना है तो तिजोरी में पीतल रख लो और दुनिया में कह दो कि सोना चोरी हुआ ही नहीं है, और हमें भी छोड़ दो वरना हम सबको कह देंगे कि सोना चोरी हुआ है। क्या डील रखी है? शक्ति के दूसरे नियम पर आते हैं, एहसान नहीं, फायदा दिखाओ। एक बुद्धिमान सैनिक को पोजियो फैमिली ने उठा करके राजा बना दिया। एक सैनिक था, राजा बना दिया, पर राजा बन जाने के बाद में वो राजनीति में इतना खो गया कि वो भूल गया कि किस फैमिली की वजह से वो राजा बना। इस राजा ने ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जो पोजियो फैमिली को पसंद नहीं आई। राजा लोगों को दिखाता कि मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे वो फैमिली हो जिस फैमिली की वजह से आज मैं राजा बना हूं, मेरे लिए सब बराबर है। राजा शहर से बाहर गया तो पोजियो फैमिली ने गुस्से में हमला कर दिया महल पे। जितने में उनकी फैमिली से एक मेंबर बोला कि ऐसे लड़ते नहीं है, राजा को समझाते हैं, वो मान जाएगा, क्योंकि वो हमारी वजह से राजा बना है तो मानना चाहिए उसको। जितने में वो राजा आता है, उस मेंबर ने कहा राजा से कि मेरी फैमिली से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आगे से हम पीठ पीछे ऐसे हमला नहीं करेंगे। उसने कहा राजा हमारी कुछ बातें सुन लो एक बारी। राजा ने कहा ठीक है, बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, आओ पूरी फैमिली लेकर कल अच्छे से महल में बात करते हैं। जब बात करने के लिए पूरी फैमिली आई महल में तो राजा ने पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। पता है क्यों? क्योंकि राजा को लग गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये फिर से हमला करेंगे। फैमिली को सुनना, फैमिली को जिंदा रखने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अगर फैमिली ने अटैक ना करके लालच दिया होता पैसों का, या फिर अपने रॉयल फैमिलीज के कनेक्शन दिखा करके कि कैसे हम आगे भी काम आ सकते हैं, तो शायद राजा मारता नहीं। उसको याद रहता कि यार आगे भी काम आएंगे। कोई आपका एहसान भूल जाए तो उसको एहसान मत याद दिलाओ, उसको बोलो कि मैं आगे भी काम आ सकता हूँ। शक्ति का नियम नंबर 3, भले आप सही हो बहस मत करो, सामने वाले के ईगो को खुश करो, उसके ईगो को हर्ट मत करो। कई बार अपने ईगो को कंट्रोल करके सामने वाले की बात माननी पड़ती है, सामने वाले के ईगो को खुश करने के लिए, जिसमें क्या चाहिए? बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि हम सही है, सामने वाला गलत है, उस जगह पर सामने वाले की बात मानना बहुत बड़ी बात होती है। एक रोमन किंग पब्लियस को पेरगामस पर अटैक करना था, एक किंग को अटैक करना था, तो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें थी, उसको तोड़ने के लिए बैटरिंग रैम की जरूरत थी। ये देखो ऐसी होती है बैटरिंग रैम, इसकी जरूरत थी।
दीवारों को तोड़ने के लिए। किंग ने सोचा ये तो मेरी नेवी में बड़ी बड़ी जहाज होती है जो उसके ऊपर जो मास्ट होते हैं, जो जहाज पर कपड़ा होता है बड़ा, उसको सपोर्ट देने वाला एक खंबा होता है लकड़े का, उसको भी तो हम बैटरिंग रैम बना करके दीवार तोड़ सकते हैं। किंग अपने मिलिट्री इंजीनियर के पास में कुछ बंदे भेजे, जाओ लेकर आओ। तो सोल्जर्स वहां पहुंचे, बात बताई इंजीनियर को कि हमें बैटरिंग रैम की जरूरत है। इंजीनियर बहुत होशियार था, बोला इतनी बड़ी बैटरिंग रैम की जरूरत नहीं है और ले जाने में भी आपको दिक्कत होगी, और बहुत बहस करी। उसने कहा कि इंजीनियर मैं हूं, मुझे पता है, राजा को नहीं पता है, मैं दे रहा हूं ना, ये लेके जाओ आप, ये सही है। सोल्जर्स कह रहे हैं कि दे दो, राजा ने जो मांगा है दिमाग मत लगाओ वरना पटक के यहीं धो देंगे आपको, जो मांगा दे दो, होशियारी मत करो। इंजीनियर मान गया, सोल्जर्स को भेज दिया कि जाओ हम भेज रहे हैं। फिर भी इंजीनियर सोच रहा है कि अगर राजा ने जो मंगवाया है वो भेज दिया तो फिर मैं समझदार किस बात का, मैं वो भेजता हूँ ना जो सही साइज है, जो मंगवाई है वो सही साइज नहीं है, तो भेज दी जो इंजीनियर को सही लगी। राजा गुस्सा हो गया, सोल्जर से पूछा कि ये क्या है। सोल्जर्स ने कहा कि ये काफी बहस करी तब जाकर के ये मान गया था, लेकिन मानने के बावजूद भी इसने ये साइज दे दी। उस होशियारी को लाया राजा के सामने। राजा ने सोचा कि युद्ध हम करते रह के इस इंजीनियर को लाओ, इसकी गर्मी उतारते हैं। तो ये तो राजा के सामने भी अपनी गणित बता रहा है कि राजा आप सही नहीं हो, यहाँ आप गलत हो, वो अपनी कैलकुलेशन बता रहा है। राजा और गुस्सा हो गया क्योंकि वो दोस्त की तरह बात करने लग गया था। राजा को गुस्सा आया, उसके कपड़े फाड़ दिया उस इंजीनियर के, रस्सी से बांधा, और जो RRR फिल्म में कैसे मारते हैं, जख्मी कर देते हैं, वैसे उसको मारा गया, कोड़े कोड़े मारेंगे उसको। राजा को पता था कि इंजीनियर सही है, पर उसका बताने का तरीका सही नहीं था, वो बहस कर रहा था, बहस की वजह से मारा गया। वो सही था, अपने से पावरफुल से बहस करोगे तो शाबाशी नहीं मिलेगी, उसकी इज्जत करो, उसका ईगो खुश करो, और अगर खुद को सही साबित करना है तो मुंह से मत करो, एक्शन से करो। अब एक्शन से कैसे करना वो सुनो, उसके लिए चौथा नियम सुनो, क्या गजब तरीके से एक्शन से प्रूव करा है, जो कि है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।